नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BRH फैक्ट। दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत की सैन्य शक्ति काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज से 20 साल पहले भारत और आज के भारत में काफी ज्यादा फर्क आ चुका है। आज से 20 साल पहले हम सैन्य उपकरणों के लिए विकसित देशों के ऊपर निर्भर थे, यानी कि रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश। लेकिन आज हम सुरक्षा के क्षेत्र में ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जिससे हमारी दूसरे देशों पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने कुछ वर्षों में सुरक्षा के क्षेत्र में काफी बड़ी छलांग लगाई है, जिसमें स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट लड़ाकू विमान यानी कि तेजस विकसित किया है और इसका पिछले साल ही एक स्क्वाड्रन बनाया गया है। लेकिन भारत यहीं पे रुकने वाला नहीं है। भारत एक ऐसा लड़ाकू विमान तैयार कर रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला देगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कई वर्षों की मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने एमका लड़ाकू विमान के डिजाइन को तैयार कर लिया है और अब इस डिजाइन को इंतजार है मंजूरी मिलने का। भारत सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस लड़ाकू विमान का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। जो जानकारी निकल कर आ रही है, इस लड़ाकू विमान के कुछ पार्ट्स पहले ही तैयार कर लिए हैं। आपको बता दें कि शुरू में इसके 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे और इसका पहला फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2024 में बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें कि अभी हम कौन से एडवांस फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम फ्रांस से खरीदे गए 4.5 जनरेशन के राफेल जेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि आने वाले 2 वर्षों में 5वीं पीढ़ी के विमान भारतीय वायुसेना में दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको पता ही है कि वर्तमान में भारत और चीन के रिश्ते काफी खराब स्थिति में हैं और इन दोनों देशों के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके कारण इन दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। और चीन का कहना है कि हमारे पास पहले ही 5वीं पीढ़ी का विमान मौजूद है और यही कारण है कि भारत भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमान को जल्द से जल्द बनाना चाहता है। और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 5वीं पीढ़ी के विमान का डिजाइन फाइनल कर लिया है। और जैसे ही भारतीय वायुसेना से विमान को हरी झंडी मिलने के बाद इसका प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। ये विमान स्टेल्थ सुविधाओं के साथ सुपर क्रूज क्षमताओं के साथ लैस होगा। 2 इंजन वाला एमका के प्रोटोटाइप को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अगले साल की शुरुआत में रक्षा और वित्त मंत्रालय के बातचीत के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसका निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये भारत का 5वीं पीढ़ी का एडवांस लड़ाकू विमान पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। दोस्तों, भारत विदेशी कंपनियों पर अपनी निर्भरता भी कम कर सकेगा और इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए भारत ने 5वीं पीढ़ी का एमका फाइटर जेट का निर्माण खुद से करने का फैसला लिया है। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का डिजाइन भी एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA ने किया था। इसलिए ADA को ही 5वीं पीढ़ी के विमान का डिजाइन को तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। ADA के साथ मिलकर डिजाइन एंड रिसर्च सेंटर ने इस लड़ाकू विमान का डिजाइन तैयार किया है। और आपको पता ही है कि जब डिजाइन तैयार हो जाता है उसके बाद उसके प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है और प्रोडक्शन करने के लिए हमारे HAL इन विमानों के प्रोडक्शन के काम को पूरा करेगी। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के विमान बनाने के लिए पहले रूस के साथ काम शुरू किया था और इस योजना के तहत भारत के लिए रूसी विमान Su-57 को तैयार करना था। फिर 2017 में भारत सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना से पीछे हट गया था। तभी इस बात को सोच लिया गया था कि 5वीं पीढ़ी का विमान स्वदेशी तकनीक से तैयार होगा और भारत काफी लंबे समय से 5वीं पीढ़ी के विमान को तैयार करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का उत्पादन काफी मुश्किल और महंगा है। अगर हम बात करें ये कितने में तैयार हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 15,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है इस फाइटर जेट को तैयार करने में। और इस फाइटर जेट को तैयार करने में थोड़ी देर भी हुई है और इसका भी कुछ कारण है। अगर हम सबसे बड़े कारण की बात करें तो वो इस जेट का इंजन सबसे ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों, इस फाइटर जेट के इंजन के लिए ब्रिटिश की एक कंपनी के साथ डील की है। जानकारी निकल कर आ रही है कि 2024 में इसकी पहली फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट की जाएगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वायुसेना के कई परीक्षणों से गुजरने के बाद 2029 में इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ये लड़ाकू विमान दूसरे देशों के लड़ाकू विमान की तुलना से कहीं ज्यादा एडवांस फीचर से लैस होगा और स्टेल्थ होगा। दोस्तों, स्टेल्थ होने का मतलब ऐसे समझिए कि हमारा एमका पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बमबारी कर देगा और पाकिस्तान की सेना को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि एमका उनके रडार सेक्शन में आएगा ही नहीं। इसी टेक्निक को स्टेल्थ कहते हैं, जो दुश्मन देश के रडार में नजर ही नहीं आता। इस विमान की सबसे ज्यादा ये खासियत होगी कि ये
जमीन और आसमान में बमबारी करने में माहिर होगा। दोस्तों, जब एमका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो हमारा तेजस और SU-30 की जगह ले लेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है हमारे वैज्ञानिकों के बारे में जो इतनी मेहनत और शिद्दत से काम कर रहे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें और हमारे वैज्ञानिक देश को इतना मजबूत कर सके कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमारी तरफ नजर उठा के भी ना देख सके। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।